नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अबीहा। आज की शुरुआत मैं एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जिसे सुनकर शायद आप तुरंत जवाब ना दे पाएं। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुक कर इसके बारे में सोचेंगे, तो हो सकता है कि आपको अपने शरीर की एक ऐसी सच्चाई समझ आ जाए जिसे आपने वर्षों से अनदेखा किया हो। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं, तो क्या आपके घुटनों में जकड़न महसूस होती है? क्या कुछ कदम चलने के बाद ही वो जकड़न थोड़ी कम होती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि आपके पैर आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन घुटने मानो हर कदम पर विरोध कर रहे हों? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये बातचीत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग घुटनों के दर्द को सिर्फ बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, दर्द तो रहेगा ही। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर दर्द सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होता। कई बार हमारा शरीर हमें पहले से संकेत देता रहता है, धीरे धीरे, खामोशी से, और हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज मैं आपको एक बहुत आसान आत्मजांच करवाने वाली हूँ। कोई मशीन नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई जांच रिपोर्ट नहीं, बस 5 छोटे सवाल। और इन 5 सवालों के अंत में आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, लेकिन ये जरूर बताएगा कि आपके घुटने अभी किस स्थिति में हैं। और उससे भी जरूरी बात, आखिर में मैं आपको 3 ऐसे प्राकृतिक उपाय बताऊंगी जिन्हें बहुत से लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके आराम महसूस करते हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, सिर्फ ऐसी आदतें जो शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी उपाय मैं आखिर के लिए बचाकर रख रही हूँ, क्योंकि वही वो गलती है जिसे लाखों लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे उनके घुटनों पर कितना दबाव डाल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्कोर है 5, पूरे 5 अंक। अब मैं 5 सवाल पूछूंगी। जहां जवाब हाँ हो, वहां 1 अंक घटा दीजिए। पहला सवाल, क्या आपको सुबह उठते समय घुटनों में जकड़न महसूस होती है? ऐसा लगता है कि कुछ मिनट तक चलने के बाद ही घुटने सामान्य हो रहे हैं? अगर हाँ, तो 1 अंक घटा दीजिए, क्योंकि ये संकेत हो सकता है कि जोड़ पहले जैसी आसानी से काम नहीं कर रहे। दूसरा सवाल, क्या सीढ़ियां चढ़ते समय आपको पहले की तुलना में ज्यादा मेहनत लगती है? क्या तभी रेलिंग पकड़ने का मन करता है? अगर हाँ, तो 1 और अंक कम कर दीजिए। तीसरा सवाल, क्या लंबे समय तक बैठने के बाद खड़े होते समय घुटनों में दर्द या खिंचाव महसूस होता है? अगर हाँ, तो 1 अंक और घटाइए। चौथा सवाल, क्या कभी घुटनों से आवाज आती है, टक टक या चरमराहट जैसी? हर आवाज समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आवाज के साथ असुविधा भी महसूस होती है, तो ये शरीर का संकेत हो सकता है। अगर ऐसा है, तो 1 अंक और कम कर दीजिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने पिछले 1 साल में अपनी चलने की गति कम कर दी है? क्या अब आप पहले जितना नहीं चलते? क्या आप कुछ जगहों पर जाने से बचते हैं क्योंकि चलने में परेशानी होती है? अगर हाँ, तो आखिरी अंक भी कम कर दीजिए। अब अपना स्कोर देखिए। अगर आपका स्कोर 5 है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 3 या 4 है, तो अभी भी समय आपके साथ है। और अगर 2 या उससे कम है, तो घबराइए मत, बल्कि खुश होइए कि आपने समय रहते संकेत पहचान लिए, क्योंकि पहचान ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन असली बात अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर घुटनों में ये सब होता क्यों है? देखिए, हमारे घुटने सिर्फ हड्डियों का जोड़ नहीं है, उनके बीच एक नरम परत होती है, एक तरह का प्राकृतिक कुशन जो हर कदम पर दबाव को संभालता है, सालों तक, बिना शिकायत। लेकिन धीरे धीरे उम्र, वजन, गलत आदतें और कम गतिविधि इस कुशन पर असर डाल सकती हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है। पहले हल्की जकड़न, फिर कभी-कभी दर्द, फिर सीढ़ियां मुश्किल लगने लगती हैं, और फिर एक दिन
इंसान सोचता है कि आखिर ऐसा कब शुरू हुआ, लेकिन शरीर ये बदलाव अचानक नहीं करता। वो पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है और यहीं पर एक बड़ी गलती होती है। बहुत से लोग दर्द होने पर चलना कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि आराम करने से घुटने बच जाएंगे, लेकिन कई मामलों में लगातार निष्क्रिय रहना स्थिति को और कठिन बना सकता है, क्योंकि शरीर को चलने के लिए बनाया गया है। जब हम बिल्कुल कम चलने लगते हैं, तो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, और जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, तो घुटनों पर दबाव और बढ़ जाता है। यानी जिस चीज से बचना चाहते थे, वही और बढ़ सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे पेय की जिसे बहुत से लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। गुनगुना पानी और थोड़ा सा अदरक, सिर्फ इतना, सुबह के समय। अदरक में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जिनका अध्ययन सूजन से जुड़े विषयों में किया गया है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नियमित सेवन के साथ आराम महसूस हो सकता है। 1 कप गुनगुने पानी में थोड़ा ताज़ा अदरक डालिए, कुछ मिनट रहने दीजिए, फिर धीरे धीरे पीजिए। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी बात बाकी है, क्योंकि दूसरा उपाय उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। और उससे पहले मैं आपको एक ऐसी गलती बताना चाहती हूँ जो शायद आप रोज़ कर रहे हैं। क्या आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं? टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, या दोस्तों से बातें करते हुए? अगर हाँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए। जब शरीर लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहता है, तो जोड़ों की सामान्य गतिविधि कम हो जाती है। इसीलिए कई विशेषज्ञ समय समय पर उठकर थोड़ा चलने की सलाह देते हैं। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ कुछ कदम, लेकिन उसका असर पूरे दिन पर पड़ सकता है। और अब आती है दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि उसे समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि घुटनों की मदद सिर्फ खाने पीने से नहीं होती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। और यहीं से हमारी अगली चर्चा शुरू होगी। अब सोचिए, अगर किसी घर की छत कमजोर होने लगे, तो क्या सिर्फ दीवारों को रंगने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं, क्योंकि असली सहारा उस ढांचे को मजबूत करने में होता है जो पूरे घर का भार उठाता है। हमारे घुटनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है। घुटने अकेले काम नहीं करते। उनके आसपास की मांसपेशियां, खासकर जांघों की मांसपेशियां, हर कदम पर उनका भार कम करने में मदद करती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक बदलाव चुपचाप शुरू हो जाता है। लोग कम चलने लगते हैं, कम सीढ़ियां चढ़ते हैं, कम बाहर निकलते हैं, और धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। समस्या ये है कि ये कमजोरी एक दिन में दिखाई नहीं देती। ये महीनों और वर्षों में बढ़ती है। फिर एक दिन अचानक लगता है कि घुटने पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन असली वजह सिर्फ घुटने नहीं होते, उनका सहारा भी कमजोर हो चुका होता है। यही कारण है कि कई बार डॉक्टर केवल दवा की नहीं, बल्कि हल्के व्यायाम और नियमित गतिविधि की भी सलाह देते हैं। लेकिन रुकिए, अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको दूसरा प्राकृतिक उपाय बताने वाली हूँ। और ये ऐसी चीज है जो शायद इस समय आपके रसोई घर में मौजूद है। हल्दी। जी हाँ, साधारण हल्दी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है। सिर्फ हल्दी का नाम सुन लेना काफी नहीं है, उसका सही उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हल्दी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका अध्ययन शरीर में सूजन से जुड़े विषयों पर किया गया है। इसीलिए बहुत से लोग रात के समय हल्दी वाला दूध पीना पसंद करते हैं। 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें आधा चम्मच हल्दी। और यदि डॉक्टर ने किसी कारण से मना ना किया हो, तो कुछ लोग उसमें 1 चुटकी काली मिर्च भी मिलाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इससे हल्दी के कुछ तत्व शरीर में बेहतर तरीके से उपयोग हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक सहायक आदत हो सकती है। अगर आपको कोई बीमारी है या आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पोते या पोती ने आपका हाथ पकड़कर कहा हो,
दादाजी चलिए मेरे साथ पार्क चलते हैं, या दादी जी मेरे साथ खेलिए, और आपने मुस्कुराकर मना कर दिया हो, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको डर था कि ज्यादा चल नहीं पाएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों लोग यही महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर वे किसी को बताते नहीं। दर्द सिर्फ घुटनों में नहीं होता, दर्द उस एहसास में होता है कि शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। और यही कारण है कि आज की बातचीत सिर्फ घुटनों की नहीं है। ये उस आजादी की बात है जो मजबूत कदम हमें देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसी आदत बताने वाली हूं जो घुटनों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल सकती है। और ये आदत इतनी आम है कि शायद आप रोज करते हो। क्या आप जल्दी जल्दी बैठते और उठते हैं, बिना किसी सहारे के, बिना शरीर को तैयार किए? कई लोग कुर्सी से अचानक उठते हैं, पूरा भार सीधे घुटनों पर डाल देते हैं, बार बार, सालों तक, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये कितना अतिरिक्त दबाव पैदा कर सकता है। इसके बजाय धीरे से उठना, हाथ का सहारा लेना और शरीर को संतुलित रखना घुटनों पर अनावश्यक तनाव कम कर सकता है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, और ये शायद सबसे दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेय नहीं है, ये शरीर को अंदर से सहारा देने वाली एक सरल आदत है। चुकंदर और गाजर का हल्का रस। कई लोग इसे सप्ताह में कुछ बार लेना पसंद करते हैं। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट पाए जाते हैं, जिनका संबंध रक्त प्रवाह से जुड़े अध्ययनों में देखा गया है, जबकि गाजर कई पोषक तत्व प्रदान करती है। दोनों को मिलाकर हल्का रस बनाया जा सकता है। फिर से याद रखिए, ये कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन संतुलित भोजन का हिस्सा बनकर मददगार हो सकता है। और अब जरा अपने पूरे दिन की कल्पना कीजिए। सुबह उठना, थोड़ा चलना, परिवार के साथ समय बिताना, बाजार जाना, मस्जिद, मंदिर, पार्क या पड़ोस तक आराम से जाना। इन छोटी छोटी चीजों की कीमत हमें तब समझ आती है जब उन्हें करना कठिन होने लगता है। इसलिए शरीर की देखभाल केवल बीमारी आने के बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे पहले करनी चाहिए। यही समझदारी है। लेकिन अभी एक बड़ी गलती बाकी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और यही गलती कई लोगों की प्रगति को रोक देती है। बहुत से लोग 2 या 3 दिन कोई अच्छी आदत अपनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर एक हफ्ते बाद दोबारा शुरू करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। समस्या ये है कि शरीर को निरंतरता पसंद है। एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार छोटे कदम, छोटे बदलाव, रोज थोड़ा ध्यान। यही चीज समय के साथ असर दिखाती है। और यही वजह है कि जो लोग सबसे ज्यादा लाभ महसूस करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो धैर्य रखते हैं, जल्दी हार नहीं मानते। और अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताना चाहती हूँ। आज रात जब आप सोने जाएं, तो सिर्फ 1 मिनट निकालिए। अपने आप से पूछिए, अगर मेरे घुटने थोड़ा बेहतर महसूस करने लगें, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? क्या मैं पार्क जाऊंगा? क्या मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा? क्या मैं अपने पोते पोतियों के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा? क्या मैं बिना डर के सीढ़ियां चढ़ना चाहूंगा? उस जवाब को अपने मन में रखिए, क्योंकि वही जवाब आने वाले दिनों में आपको प्रेरित करेगा। और हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। अगले भाग में मैं आपको 3 ऐसी रोजमर्रा की आदतों के बारे में बताऊंगी जो बिना किसी खर्च के आपके घुटनों की मदद कर सकती हैं। उनमें से एक आदत इतनी आसान है कि ज्यादातर लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसका असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो सकता है। और साथ ही मैं आपको एक ऐसा सरल तरीका भी बताऊंगी जिससे आप अगले 2 हफ्तों में अपने शरीर में हो रहे बदलावों को खुद महसूस कर सकें। जारी रहेगा। और अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार शायद आप शुरुआत से कर रहे थे, क्योंकि जानकारी सुनना आसान है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा था, अब मैं आपको 3 ऐसी आदतें बताने वाली हूं जिनके लिए न कोई महंगी चीज चाहिए, न किसी विशेष मशीन की जरूरत है। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी निरंतरता और अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा सम्मान। सबसे पहली आदत है चलना।
सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। मैं लंबी दौड़ की बात नहीं कर रही, मैं घंटों व्यायाम करने की बात भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ नियमित चलने की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब हम चलते हैं तो केवल पैर ही नहीं चलते, मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जोड़ों में हलचल होती है, रक्त प्रवाह बेहतर होता है, शरीर को संकेत मिलता है कि उसे मजबूत बने रहना है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग उत्साह में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि आज से ज्यादा चलना शुरू कर देंगे। फिर पहले ही दिन बहुत ज्यादा चल लेते हैं, घुटने थक जाते हैं, दर्द बढ़ जाता है और अगले दिन वे सब छोड़ देते हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा धीरे करें। अगर 5 मिनट आराम से चल सकते हैं तो वहीं से शुरू करें। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। शरीर को समय दीजिए, उसे मजबूर मत कीजिए, क्योंकि शरीर आदेश से नहीं, सहयोग से बेहतर काम करता है। दूसरी आदत और भी दिलचस्प है, और ये आदत ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। वजन पर ध्यान देना। अब मैं किसी को डराना नहीं चाहती, लेकिन एक साधारण सी बात समझिए। जब शरीर का वजन बढ़ता है तो उसका असर घुटनों पर भी पड़ता है। हर कदम पर, हर सीढ़ी पर, हर उठने बैठने पर। कल्पना कीजिए कि आप रोज अपने हाथ में एक भारी थैला लेकर चलते रहें। कुछ समय बाद हाथ थकने लगेगा। घुटनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए संतुलित भोजन महत्वपूर्ण है। भूखे रहना नहीं, अत्यधिक परहेज नहीं, सिर्फ संतुलन। थोड़ा कम तला हुआ भोजन, थोड़ा ज्यादा पौष्टिक भोजन, थोड़ा ज्यादा पानी और नियमित दिनचर्या। छोटे बदलाव, लेकिन लगातार। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि तीसरी आदत सबसे सरल है और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली भी। अच्छी नींद। जी हाँ, नींद। बहुत लोग सोचते हैं कि नींद का घुटनों से क्या संबंध है, लेकिन जब हम सोते हैं तब शरीर सिर्फ आराम नहीं करता, वो खुद को संभालने का काम भी करता है। दिन भर की थकान से उबरता है, ऊतकों की मरम्मत की प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। इसीलिए लगातार खराब नींद पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, और जब शरीर थका हुआ होता है तो दर्द भी अधिक महसूस हो सकता है। इसलिए अगर आप सच में अपने शरीर की मदद करना चाहते हैं तो अपनी नींद को भी उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितनी भोजन को देते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहिबा, मुझे सबसे ज्यादा दुख दर्द का नहीं होता। मैंने पूछा, फिर किस बात का होता है? उन्होंने कहा, दुख इस बात का होता है कि मेरे पोते पार्क में खेलते हैं और मैं सिर्फ बेंच पर बैठकर देखती रहती हूँ। उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर बात की, और इस बार उनकी आवाज अलग थी। उन्होंने कहा, मैं अब भी जवान नहीं हुई हूँ, मेरा दर्द भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले से ज्यादा चल लेती हूँ। मैं अब बच्चों के पीछे थोड़ी दूर तक जा सकती हूँ। और फिर वो हंस पड़ी। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। हर सुधार का मतलब चमत्कार नहीं होता। कई बार सुधार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा और खुलकर जी सकें, थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस कर सकें, थोड़ा और स्वतंत्र हो सकें। और यही सबसे बड़ी जीत होती है। अब याद कीजिए, शुरुआत में आपने अपना स्कोर निकाला था, शायद 5, शायद 3, शायद 2। वो स्कोर कोई फैसला नहीं था, वो सिर्फ एक तस्वीर थी कि आज आप कहाँ खड़े हैं। अब मैं चाहती हूँ कि अगले 2 हफ्तों तक आप इन बातों पर ध्यान दें। सुबह थोड़ा चलें, संतुलित भोजन रखें, अपने शरीर को सक्रिय रखें, पर्याप्त नींद लें, और अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। फिर 2 हफ्ते बाद वही 5 सवाल दोबारा खुद से पूछिए। देखिए कि क्या फर्क महसूस होता है। शायद सुबह की जकड़न थोड़ी कम लगे, शायद चलना थोड़ा आसान लगे, शायद सीढ़ियां पहले जितनी डरावनी न लगे, शायद आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ शरीर की नहीं, आपकी मेहनत की जीत होगी, क्योंकि आखिर में शरीर उसी का साथ देता है जो उसका साथ देता है।
जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। अगर आज की ये बातचीत आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे घुटनों की परेशानी रहती है। हो सकता है वो चुपचाप दर्द सह रहा हो सकता है उसे लगे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी-कभी सही समय पर मिली एक जानकारी किसी की सोच बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सरल और भरोसेमंद स्वास्थ्य विषयों पर आपके लिए और वीडियो लेकर आऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर अबीहा। अपना ख्याल रखिए, अपने घुटनों का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी आपका भार उठाया है। अब समय है कि आप भी उनका साथ दें। फिर मिलेंगे एक नई और महत्वपूर्ण बातचीत के साथ।